मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा ये दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो ये तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, आप आज यहाँ पर आए नहीं हैं बल्कि आपको यहाँ पर लाया गया है। आपकी माता का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो, बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। खुद को रेडी कर लो क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है। किसी व्यक्ति का रहस्य आज मैं आपके सामने खोलने वाली हूँ। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीज आपके सामने खुलने वाली है। उस धोखेबाज इंसान की सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते हैं, लेकिन उनके सामने से देखने पर लगता है कि ये आपके काम में सहयोगी हैं। किसी न किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन या पैसों से जुड़ी गड़बड़, ये सब चीजें अब सामने आ सकती हैं। जो अब तक छुपा हुआ था वो अब उजागर होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका डेली रूटीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रोथ, चमक और खुशियां दिख रही हैं। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं और असल में वे आपके हितैषी नहीं हैं। दिव्य शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रही है। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन है वो व्यक्ति, क्योंकि आपकी माता की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगी। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाले वही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नहीं बता सकता। आपको सारी चीजें आपके ईश्वर ही बताएंगे। ये सब ईश्वर की तरफ से आया है और आपको आपके ईश्वर ही सब कुछ बताएंगे। ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता। आपकी माता की जगह इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं ले सकता। जो पूरा संसार चला रही है उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका ध्यान करो, वही आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, वही आपकी रक्षा करती हैं, वही आपको हर बुराई से बचाती आई हैं। तो कमेंट सेक्शन में प्यार से माँ काली लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप जहाँ भी हैं, चाहे घर पर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जो भी काम कर रहे हैं वो सब आपके इष्ट के बदौलत है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुशी में नहीं देख सकते, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन इन सब से आपको कौन बचाता है? आपके ईश्वर ही तो आपको बचाते हैं। इसलिए उन पर अटूट विश्वास बनाए रखो, खुश रहो। सच्चाई अपने आप आपके सामने आ जाएगी। कुछ ऐसा होगा, कोई डायरी खुल जाएगी, कोई चिट्ठी सामने आ जाएगी, कुछ ऐसे कागज आपके सामने आ जाएंगे या कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जो आपको उस व्यक्ति की सच्चाई बता देंगे। हो सकता है कहीं कुछ सुनाई दे जाए या किसी यात्रा में उस व्यक्ति के बारे में आपको कोई सच्चाई सुनाई दे और वहीं पर आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। इसकी कोई तय टाइमिंग नहीं है, लेकिन ये तय है कि आपकी आंखों पर जो पर्दा है वो अब खुलने वाला है। तैयार रहें, क्योंकि चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी होने वाली हैं। देखते हैं इस वक्त आपकी माता आपको और क्या बताना चाहती हैं। आपकी माता यहाँ कोई रुकावट नहीं कर रही हैं। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी, हेल्दी और हैप्पी रहने वाली है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुशी रहेगी। हो सकता है किसी की शादी भी बहुत जल्दी हो। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद, जानवरों की मदद या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता, उन सब का फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्गों की मदद करते हैं। जो खुद से नहीं कर पाते उन्हें अच्छे से रोड क्रॉस कराते हैं और उनकी मंजिल तक पहुँचाते हैं जहाँ भी उन्हें जाना होता है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे कोई बुजुर्ग इंसान है, कोई महिला है जो बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी हैं और उनसे रोड क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे बढ़कर अपना सारा काम छोड़कर उनकी मदद करते हैं। ये एक बहुत ही नेक कर्म है, एक अच्छा कर्म है कि आप अपना काम छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकता। वो लाठी के सहारे हैं और आपने उनकी सहायता की है। यह एक बहुत ही पवित्र काम है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये भी एक कर्मा है जो आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा और आपको बहुत ज्यादा खुश करेगा। इसके साथ ही मुझे यहाँ एक और चीज सुनाई दे रही है कि आपको प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है। आप सुबह जल्दी उठकर नेचर में जाना पसंद करते हैं। किसी और के सहारे नहीं, किसी और के साथ नहीं, आपको अकेले ही नेचर में रहना पसंद है।
अकेले ही नेचर को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, खासकर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा के बीच पेड़ पौधों के नीचे रहना, हरियाली को देखना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना, ये सब आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कमेंट करके जरूर बताएं कि किसके लिए ये मैसेज है। अब एक और बात, आपके आसपास कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। उनका नकाब अब उतरने वाला है और उनकी एक एक हरकत आपके सामने आएगी। किसी महिला की पहचान भी आपके सामने आ सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ पुरुष ही हों, लेकिन यहाँ पुरुषों का संकेत ज्यादा मिला है। छोटी सोच वाले लोगों की सोच और उनकी हरकतें अब आपके सामने आने वाली हैं। अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। मुझे ये भी संकेत मिल रहा है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आपने जो अपने ईश्वर से मांगा था, जो भी चीज आपने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, वो इच्छा अब पूरी होने की कगार पर है। आपके एंजल्स ने आपके संदेश को ईश्वर तक पहुंचा दिया है। अब ये कब तक आपके पास आएगी, ये एक रहस्य है, लेकिन ये इच्छा आपके जीवन में पूरी तरह से आने वाली है। बस थोड़ा इंतजार करें। किसी को ये भी कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी से जुड़ना ठीक है। भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग होकर अपने अंदर झांकने का समय आ चुका है। थोड़ा अकेले रहने में आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि थोड़ी देर के लिए अकेले रहो। भीड़ भाड़ से खुद को थोड़ा दूर करके अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दो। आपके अंदर कुछ जादू है, कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जिसे उभारने और समझने की जरूरत है। आपके अंदर सोना छुपा है जो बाहर नहीं आ रहा क्योंकि आप उसे छुपाए हुए हैं। आप खुद ही उससे अनजान हैं। ये चीजें तभी उभर कर सामने आएंगी जब आप अपने साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। बहुत सारे लोग सुबह अकेले बाहर जाते हैं, तो उस समय भी आपको ये बातें महसूस हो सकती हैं या आने वाले समय में महसूस होंगी। आपके अंदर कुछ दबी हुई चीजें हैं जिनसे आप अभी अवगत नहीं हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए अकेले में बैठें, किसी और के साथ नहीं, बस आप। यहाँ पर यह संकेत आ रहा है कि क्या किसी को मोर दिख रहा है, बगीचे में या किसी के घर पर देखा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। किसी को मोर दिख रहा है, किसी को तारे दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को अपने अंदर समेटे जा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत चार्मिंग और आकर्षक होती जा रही है। आप एक चुंबकीय शक्ति जैसे हो रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर। लोग आपको देखकर आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि गलत चीजों में न जाएं। बहुत से लोग आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि जो लोग पहले आपसे बात नहीं करते थे, वे अब आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके सामने से बात करना चाह रहे हैं। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, जैसे आप किसी का चयन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। आप अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करें। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें जो भगवान ने आपको दिया है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर जो भी इंसान है, सबके अंदर कोई न कोई हुनर होता है, चाहे वो बच्चा हो या कोई बड़ा इंसान। बस जरूरत होती है उसे पहचानने और समझने की। लेकिन ये मुझे यहाँ पर बहुत पहले से, या आजकल में नहीं, बहुत पहले से पता चल चुका था कि भगवान सबको कुछ न कुछ टैलेंट देते हैं। गॉड गिफ्टेड टैलेंट सबको ही मिलता है, बस हमें समझने में देरी होती है कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जो हमें ऊंचाई तक ले जाएगा। केवल चीजों के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से या सिर्फ सोचने और प्रेयर करने से कुछ नहीं होता। कभी कभी चीजों को ढूंढना पड़ता है, थोड़ा साइड में रहना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में हमें चलते रहना होता है, एक ही रास्ते पर चलते रहने से नहीं। कभी कभी थोड़ा इधर उधर भी देखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाकर हमें किसी अलग लेवल पर ले जाएंगी। इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट का मैसेज दूसरी बार आया है। आप लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। अपने टैलेंट्स का थोड़ा इस्तेमाल किया करो। आप किसी ऐसे दिव्य व्यक्ति के अंश हैं। सब लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। उनका एक सपना है, एक शौक है कि उनका खुद का एक बिजनेस हो जिसका वे मालिक हों। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से ही किसी बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन इसे अगले लेवल पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। या जो लोग जॉब में हैं, उनके मन में भी ये है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, बिजनेस की प्लानिंग करनी है। कुछ अमाउंट चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकूं, बिजनेस करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकूं। बिजनेस की प्लानिंग करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले सही दिशा और रणनीति का होना बेहद जरूरी है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें पूरी जानकारी और समर्पण के साथ कदम उठाना होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास अभी शुरुआत करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं है, तो ये सोचकर रुकना नहीं चाहिए।
बहुत से लोग शुरुआत में बहुत कम साधनों से शुरू करते हैं, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत, सही रणनीति और समर्पण उन्हें बड़ी सफलता तक ले आते हैं। आपका जो भी बिजनेस आइडिया है, उसे पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। कई बार आपको महसूस होगा कि रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। जिस तरह से एक बीज धरती में गिरता है और धीरे धीरे पेड़ बनकर निकलता है, ठीक वैसे ही बिजनेस भी समय लेता है, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए तो सफलता मिलती ही है। आपका मन अगर बिजनेस में निवेश करने या किसी नए अवसर की तलाश में है, तो ये सही समय है जब आपको अपनी रणनीतियों पर काम करना चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि आपने खुद में वो ताकत और क्षमता देखी है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। जो लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ अपने काम में ही फंसे हैं और बिजनेस नहीं कर सकते, उन्हें ये समझना चाहिए कि कभी न कभी सही समय आएगा। अब वो समय आ गया है जब आपको अपने सपनों को सच करने के लिए खुद को चुनौती देने की जरूरत है। अपने विचारों और प्रतिभा को सही दिशा में मोड़कर आप खुद को किसी और स्तर पर ले जा सकते हैं। आप जितना खुद पर विश्वास करेंगे, उतनी ही सफलता आपके करीब आएगी। आप जितना अपने आप पर विश्वास करेंगे, उतना ही खुद को ऊंचाई पर देखेंगे। ये सिर्फ आपके सपने और विचार नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर की शक्ति और प्रतिभा का परिणाम है। जब आप अपनी प्रतिभा को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। हर छोटी सी सफलता, हर छोटे कदम से आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं। अब अगर आप बिजनेस की ओर बढ़ने का सोच रहे हैं, तो अपने रास्ते पर आने वाली मुश्किलों को समझने की जरूरत है, लेकिन डरने के बजाय उन्हें अवसर की तरह देखिए, क्योंकि अगर कोई काम आसान हो तो उसे करने में मजा नहीं आता। कठिनाइयां आपको और भी मजबूत बनाती हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। यही वो समय है जब आपको अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत को एक दिशा में लगाने की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुम बहुत परिपक्व हो। हमेशा सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है तुमने। लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मेरे बच्चे, तुमने इतनी ठोकर खाई है, इतना अनुभव है तुम्हारे पास कि तुम अपने आसपास के लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हो। तुम्हारी सकारात्मकता और रहन सहन का तरीका लोगों को और जानवरों को भी तुम्हारी तरफ आकर्षित करता है। अगर कोई इंसान परेशानी में हो और वो तुमसे बात कर ले, तो अपनी परेशानी भूल जाए। ऐसा जादू है तुम्हारी बातों में। तुम अपनी बातों से लोगों को ठीक करते हो। पर मेरे बच्चे, तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा दुख सुने। तुम्हारे बुरे वक्त में तुमने खुद को अकेला ही पाया है। लोग तुमसे बात भी करते हैं तो सिर्फ अपना ही बताते हैं, तुम्हारा हाल पूछना भी जरूरी नहीं समझते। यही कारण है कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए। ना बचपन अच्छे से जिया, ना जवानी। बस दूसरों की जिम्मेदारियां तुम पर थोप दी गईं और तुमने सारी जिम्मेदारी दिल से निभाई। दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना भूल ही गए। मेरे बच्चे, चाहे परिवार हो, दोस्ती हो या प्रेम हो, हर रिश्ते में तुमने ही प्रयास किए, पर सामने से तुम्हें वो अपनापन कभी महसूस नहीं हुआ। पर अकेले होने के बाद भी तुम कभी किसी से नहीं डरे। हर गलत के खिलाफ आवाज उठाई है तुमने। तुम अकेले 100 लोगों पर भारी हो मेरे बच्चे, और कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर। पर तुम्हारी इसी हिम्मत को बहुत आजमाया गया है। कुदरत ने बहुत परीक्षा ली है तुम्हारी। तुम किसी परेशानी में फंसे हो जिससे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। तुम जो भी शुरू करते हो उसमें असफल हो जाते हो। रिश्तों में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। अपनों से दूरियां बढ़ रही हैं। आगे क्या होने वाला है, तुम्हारा जीवन किस ओर जा रहा है, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा। तुम थक गए हो। अब ये नकारात्मकता तुमसे और नहीं झेली जा रही। मेरे बच्चे, ऐसा कोई नहीं है जिसे तुम अपने दिल की बातें कह सको। तुमने जितना लोगों का भला किया, आज वही लोग तुम्हें अपशब्द बोल रहे हैं। आज वही लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। तुम जीवन में कभी रुके ही नहीं हो मेरे बच्चे। पूरा जीवन संघर्ष करते करते गुजर गया। अब तुम थक गए हो चलते चलते। और कितनी परीक्षा लिखी है तुम्हारे भाग्य में, क्योंकि अब और तुमसे परीक्षा नहीं दी जा रही। तुम्हें बस उम्मीद है अब परिणाम की, माता मैं पास हूँ या फेल। बस अब एक बार बता दो। अब तक तुमने सब कुछ हंसकर टाल दिया, हर जिम्मेदारी निभाई, पर अब और नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकलने वाले हो मेरे बच्चे। तुम्हारे खुद के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाने का समय आ गया है। इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।
three,